भक्तों जय श्री राम। भक्ति भाव ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि श्री हनुमान जी का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था। फिर भक्तों, आपको जब भी आप किसी से पूछने गए होंगे, किसी महात्मा के धुरे या फिर किसी पंडित के पास, तो उस पंडित ने आपको एक ही जो है अल्फाज यानी कि जवाब दिया होगा कि कोई कोई कहता है कि हुआ है, कोई कोई कहता है नहीं हुआ है। कुछ पंडित कहते हैं कि श्री हनुमान जी का विवाह हुआ है, और कई सारे लोग और पंडित भी, महात्मा भी कहते हैं, संत भी कहते हैं कि श्री हनुमान जी का विवाह नहीं हुआ। तो फिर प्रिय भक्तों, इनमें से किसकी बात आपको माननी है, किसकी नहीं माननी है, आज इस वीडियो में हम एक एक बात आपको पूरी सरलता और अच्छी तरीके से बताएंगे। भक्तों, कथा कुछ ऐसी है कि एक बार श्री हनुमान जी अपने घर में लेटे हुए थे, तो अंजनी माता कहती हैं कि हे पुत्र, आप जाइए और श्री सूर्य भगवान से कही हुई शिक्षा लेकर आइए। तो प्रिय भक्तों, हनुमान जी मना कर देते हैं कि मैं उनके पास नहीं जा रहा हूँ। तो श्री अंजनी माता कहती हैं कि तुम्हें मेरी सौगंध, आपको जाना पड़ेगा। और श्री हनुमान जी अंजनी माता की बात बहुत ज़्यादा मानते थे, तो वे उनके कहने पर चले गए और उन्होंने, श्री हनुमान जी ने अपना सूर्य को अपना गुरु बना लिया। तो फिर भक्तों, अब बात कहाँ आती है कि श्री हनुमान जी को 9 वेद का ज्ञान प्राप्त होना भी जरूरी था, और वो 9 वेदों का ज्ञान श्री सूर्य भगवान देव पर ही था। तो उन्होंने उसमें से 5 वेदों का ज्ञान श्री हनुमान जी को सरलता से सिखा दिया। अब बारी आती है 4 वेदों की। फिर उसके बीच में सूर्य भगवान श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हे पवन पुत्र हनुमान, मैंने तुम्हें 9 वेदों का ज्ञान देने की मन में विचार करा था, मगर मैं सामर्थ्य रखता हूँ केवल आपको 6 वेदों का ज्ञान देने का। और नाकाम हो गए श्री सूर्य देव 9 वेदों का ज्ञान देने में। बचे प्रिय भक्तों 4 वेद, और 4 वेद का ज्ञान श्री हनुमान जी को सूर्यदेव ने देने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया था कि मैं आपको ये ज्ञान नहीं दे सकता, आप बहुत बड़े बाल ब्रह्मचारी हो, और लास्ट के यानी कि अंत के इन वेदों का ज्ञान मैं उसको ही दे सकता हूँ जो विवाहित हो। तो मेरे भक्तों, श्री हनुमान जी ने भी ठान ली थी कि मुझे इन वेदों का ज्ञान लेना है। उसके बाद श्री हनुमान जी ने कहा कि हे गुरुदेव, इसका कोई उपाय तो होगा। तो मेरे भक्तों, श्री हनुमान जी से सूर्यदेव कहते हैं कि आपको इसके लिए विवाह करना पड़ेगा, अथवा इसके अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। तो श्री हनुमान जी बोले कि आप जैसा ठीक समझो, आपकी मर्जी गुरुदेव, मैं तो आपके कहे हुए रास्ते पर ही चलने को तैयार हूँ। तो श्री हनुमान जी के योग्य एक स्त्री ढूंढी गई, एक बालिका ढूंढी गई, जिससे श्री हनुमान जी का विवाह होने वाला था। तो ऐसी कोई उनके योग्य मिली नहीं जो उनको संभाल सके, उनके तेज को संभाल सके। ऐसी कोई भी स्त्री या कोई लड़की नहीं मिली। उसके बाद सूर्य भगवान ने अंत में ये निश्चय किया कि वे अपनी पुत्री सुवर्चला से ही उनका जो है विवाह रचाएंगे। और श्री हनुमान जी ने प्रश्न करा सूर्यदेव से कि हे सूर्यदेव, हे गुरुदेव, अगर मैं विवाहित हो जाऊंगा तो मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। तो सूर्यदेव ने कहा कि मेरी जो पुत्री है सुवर्चला, वो बहुत ही ज़्यादा तपस्विनी है। बचपन से ही वो बहुत बड़ी तपस्विनी है और हर वक्त अपनी तपस्या में लीन रहती है। तो श्री हनुमान जी तैयार हो गए और उनका विवाह कर दिया गया। और सूर्यदेव ने कहा था कि विवाह के बाद भी आप ब्रह्मचारी ही रहोगे, बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। केवल और केवल मेरे भक्तों, श्री हनुमान जी का विवाह हुआ था, और केवल इस वजह से हुआ था कि वो 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस वजह से नहीं कि श्री हनुमान जी को शादी करने की कोई आवश्यकता थी। वो बाल ब्रह्मचारी ही थे, उनके ब्रह्मचर्य पर किसी भी तरह की कोई भी ठेस नहीं पहुंचाई गई। उनका विवाह केवल और केवल इस बात को करने के लिए करा गया था। और उसके बाद जो पहले तपस्विनी, इतनी बड़ी तपस्विनी थी श्री हनुमान जी की पत्नी सुवर्चला, और सूर्य की पुत्री सुवर्चला इतनी तपस्विनी थी, उसके बाद भी श्री हनुमान जी से विवाह करने के बाद वो दोबारा अपनी तपस्या करने चली गई, और श्री हनुमान जी 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुए। और इस प्रकार कहा जाता है कि श्री हनुमान जी विवाहित हैं, और इस बात का उल्लेख पराशर संहिता में करा गया है कि श्री हनुमान जी की शादी हुई थी। और मेरे भक्तों, एक मंदिर भी है जो तेलंगाना के खम्मम ज़िले में है,
उसमें श्री हनुमान जी और सूर्य की पुत्री सुवर्चला यानी कि श्री हनुमान जी की पत्नी भी स्थित है। ये मंदिर ऐसा है, कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है श्री हनुमान जी और सुवर्चला के दर्शन करने के लिए, उसके विवाहित जीवन में सभी दुख कष्ट खत्म हो जाते हैं, वह उनके बहुत सुख की प्राप्ति होती है और श्री हनुमान जी उन पर अपनी सदैव कृपा बना कर रखते हैं। प्रिय भक्तों, कोई कोई कहता है कि श्री हनुमान जी का विवाह हुआ था, कोई कोई कहता है नहीं हुआ, मगर सरासर संहिता में इसका उल्लेख साफ लिखा हुआ है कि श्री हनुमान जी का विवाह हुआ था और सूर्य के पुत्री सूर्यचला के साथ हुआ था, मगर विवाह के बीच में कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। श्री हनुमान जी बचपन से ही ब्रह्मचारी थे और विवाह करने से पहले सूर्य भगवान ने श्री हनुमान जी के साथ शर्त रखी थी कि आप जो है विवाह करने के बाद भी ब्रह्मचारी ही कहलाओगे। और जैसे कि प्रिय भक्तों आपको पता है श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। तो प्रिय भक्तों, श्री हनुमान जी का विवाह हुआ था। अगर आपसे कोई प्रश्न करे या फिर आपके मन में कोई आशंका हो तो आपको इस बात का उत्तर और इस बात की कथा इस वीडियो में सुनने को मिल गई होगी। तो प्रिय भक्तों, यह थी आज की हमारी श्री हनुमान जी से जुड़ी आज की वीडियो। अगर आपको आज की हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे भक्ति भाव ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्रिय भक्तों, जैसे कि आपको पता है, हर रोज़ की तरह फिर एक बार जय श्री राम, जय सिया राम।